शीर्षक रूम नंबर 309। उस रात मैं नहीं थमी। कुछ दरवाजे चाबी से नहीं, एहसास से खुलते हैं, और एक बार खुल जाएं तो बंद नहीं होते। कहते हैं औरत जब चाह ले तो सिर्फ जिस्म नहीं, वक्त भी पलट देती है। उस रात रूम नंबर 309 में मैं सिर्फ एक रात गुजारने नहीं आई थी, मैं खुद से मिलने आई थी। उस औरत से जो अब तक सिर्फ किताबों में थी। उस रात मैंने खुद को चूमा और किसी और से छू लिया। मेरा नाम मीरा है और आज की कहानी मेरी डायरी का सिर्फ एक पन्ना नहीं, बल्कि मेरे सफर की एक वो याद है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाई, जिसे मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसलिए इसे लाइक अवश्य करें और मेरे जीवन के सफर की और भी दिलचस्प, रोम रोम खड़ा कर देने वाली कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी साझा कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मुझे आज भी याद है, अगस्त महीने की शाम, बारिश हो रही थी। बूंदों का शोर होटल की लॉबी में धीमे गूंज रहा था। मैं लॉबी में खड़ी इधर उधर देखते हुए इंतजार कर रही थी। तभी उसका आना हुआ। हल्की मुस्कान, भीगा सा स्वेटर और आंखों में कोई भूली हुई नज्म। मैंने बस एक लाइन कही, तुम लेट हो लेकिन शायद ठीक वक्त पर। उसने जवाब में कहा, तुम्हारी आंखों का टाइम जोन ही अलग है शायद। वो कुछ दूरी पर खड़ा था, पर उसकी नजर मेरे कॉलरबोन से लेकर मेरी एड़ी तक खामोशी से फिसल रही थी। मैंने नजर मिलाई। वो थोड़ा और झुक गया, जैसे मेरी सांसों को पकड़ना चाहता हो। हम दोनों रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर लिफ्ट की ओर चल दिए। मैं उससे आगे चल रही थी, पर उसकी नजरों की छुअन मुझे हर जगह महसूस हो रही थी। हम लिफ्ट में साथ थे, आमने सामने। कमरा तीसरी मंजिल पर था, लेकिन लिफ्ट बस हमारी धड़कनों की ऊंचाई माप रही थी। मैंने बालों को एक तरफ किया। मेरी गर्दन पे गिरी बारिश की एक बूंद में उसका ध्यान उलझ गया। वो धीरे से बोला, गर्दन पे पानी जमे तो जुकाम होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, या फिर चाहत। उसने कहा, हाँ, और ये बूंदे तो प्यास जगा रही है। मैंने घूमते हुए कहा, तो रोका किसने है? उसने मेरे कंधे पर अपना बारिश में भीगा हाथ रख दिया। उस पल ऐसा एहसास हुआ जैसे वो छोटी लिफ्ट भी एक बड़े हॉल की तरह बीच की दूरियां बढ़ा रही हो। लेकिन वो धीरे से थोड़ा और पास आया और हमारे बीच की दीवार अब सिर्फ सांसें थीं। तभी लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजा खुल गया। हम तीसरे फ्लोर पर पहुंच चुके थे। हम दोनों रूम के बाहर खड़े थे। उसके एक हाथ में कमरे की चाबी लटक रही थी, लेकिन दूसरे हाथ की उंगलियां अपने खालीपन का एहसास करवा रही थी। लेकिन निगाहों में एक अजीब सी कशिश तैर रही थी। उसकी नजरों की गहराई जैसे एक्सरे की तरह मुझे अंदर तक नाप रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या रात भर दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहने का इरादा है, या कुछ बातें अंदर चलकर भी करोगे? उसने दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर की और इशारा करते हुए बड़े अदब से कहा, मैडम, पहले आप। मैं बस हल्का सा हंसी और अंदर आ गई। वो भी बिना देर किए मेरे पीछे आया। कमरे में हल्का अंधेरा था। एक लैंप की रोशनी में दीवारें भी सिसक रही थी। मैंने अपनी हील्स उतारी और चुपचाप पर्दे हटाए। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे को आज हमारे लिए ही सजाया गया हो। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, जैसे मेरे भीतर कुछ बह रहा हो। वो अब भी दरवाजे के पास खड़ा था, आंखों से मेरे कंधों को पड़ता हुआ। मैंने पीछे देखे बिना कहा, दरवाजा तुमने बंद किया है, अब खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं। वो धीरे से आगे बढ़ा और अपना एक हाथ मेरी कमर पर रखकर दूसरे हाथ से मुझे अपनी ओर घुमाते हुए बोला, दरवाजे चाहे कैसे भी बंद हो, नजदीकियां हर बंद दरवाजा खोल ही देती है। कुछ देर हम दोनों वहीं खड़े रहकर उन नजदीकियों को महसूस करते रहे। हमारे बीच अब शब्द नहीं, सिर्फ इरादे थे। मैं बिस्तर के कोने पर बैठी और उसका कॉलर ढीला करते हुए बोली, तुम्हारे कपड़े तो फॉर्मल हैं, पर इरादा?
उसने कहा, इरादा तो आज तुम्हें हर गहराई तक जानने और महसूस करने का है। मैंने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर फिराईं। वो हल्का कांपा, जैसे किसी बंद किताब के पन्ने अचानक खुल गए हों। मैं कोई अधूरी कविता नहीं, मुझे पूरा पढ़ना आता है, मैंने फुसफुसाया। उसकी नजरों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ स्वीकृति थी। मैंने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी और बस एक मोमबत्ती जलाई। उसकी लौ मेरे गालों पर खेल रही थी और उसकी नज़र मेरी नाभि तक फिसल गई। मैंने उसकी हथेली अपनी कमर पर रखी और कहा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, कभी कभी जलना भी जरूरी है। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और कान में कहा, जलाने का हुनर तुम्हारे अंदर है, मैं तो सिर्फ राख बनना चाहता हूँ। मोमबत्ती की झिलमिलाती रोशनी में हमारी परछाइयाँ एक दूसरे में घुलने लगी। हम चादर के नीचे थे और दुनिया कहीं और। उसका माथा मेरी छाती पर था और मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर। एक धीमी सी धुन थी जो सिर्फ हमारी खामोशी गा रही थी। मैंने धीमे से कहा, रातें कभी लंबी नहीं होती, बस कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं। उसने मेरी हथेली चूमी। और कुछ लोग देर से जागते हैं, तेरे अंदर। हम थमे नहीं और वो भी थमा नहीं। सुबह 5 बजे बाहर उजाला था, लेकिन कमरा अब भी भीगा हुआ था। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक कर रही थी। वो पीछे से आया और मेरी गर्दन को अपने होठों से छूकर हल्के से बोला, तुम किसी एक रात की छोटी सी कहानी नहीं हो। मैं मुस्कुराई। और फिर भी मैंने तुम्हें अपनी एक रात दे दी, उसने जवाब दिया। बाहर भले ही दिन हो गया हो, पर इस कमरे में हमारी रात अभी बाकी है। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर के गिर्द घेर कर मुझे अपनी ओर का कस भींच लिया। मैं सिहर उठी और एक बार फिर अरमानों का तूफान मेरे तन बदन में हिलोरे लेने लगा। मैंने भी अनायास ही अपने दोनों हाथ उसके हाथों पर रख दिए। हम दोनों ही अपनी आंखें बंद करके साथ साथ उस पल में खुद को एक दूसरे के साथ कैद कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि मोमबत्ती की लौ की जगह अब खिड़की से आती हल्की रोशनी ने ले ली थी, और इस बार शायद उससे ज्यादा बेताबी मुझे हो रही थी। समय और दुनिया से बेपरवाह हम काफी देर तक यूं ही एक दूसरे में समाये रहे। जब होश आया तो सुबह के 7 बज चुके थे, पर प्यास थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी किसी तरह खुद को समझाकर मैं उठी और खुद को एक बार फिर व्यवस्थित करने लगी। वो बिस्तर पर लेटकर अब भी मुझे ऐसे देख रहा था मानो कोई प्यासा उमड़ते बादलों को देखकर उम्मीद लगाए बैठा हो। मैंने अपनी लिपस्टिक उठाई और कमरे की दीवार पर एक हल्का निशान छोड़ दिया, रूम नंबर 309, एक याद, और कहा, ये निशान इस दीवार पर रहे ना रहे, पर तुम्हारे साथ बिताई रात मेरी त्वचा पर सदा के लिए रह जाएगी। उस रात जो हुआ उसे किसी सीसीटीवी ने नहीं देखा, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ रूहों के बीच होती है। रूम नंबर 309 आज भी वही है, पर उस रात की कहानी सिर्फ मेरी है, और ये सफर भी। मैं नहीं थमी और शायद कभी थमूंगी भी नहीं। क्या आपकी यादों में भी कोई ऐसी कहानी है तो आप उसे हमसे साझा कर सकते हैं। कमेंट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए शुभ रात्रि। आपसे अगली मुलाकात के इंतजार में आपकी मीरा।